हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक की विशेषता, साथ में मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। इसके साथ साथ मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो मात्रक किसे कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एक भौतिक राशि किसे बोलते हैं, जिसका हम मापन यथार्थतापूर्वक शुद्धतापूर्वक कर सकते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या है, जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। जैसे प्यारे बच्चों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये मूल राशि हैं। इनके मात्रक को हम बोलते हैं मूल मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये आपके मूल राशि और इसके मात्रक हैं। तो प्यारे बच्चों, भौतिक राशियों का जब हम मात्रक निकालेंगे, कहने का मतलब मापन करेंगे, तो एक प्रकार का मात्रक कहलाएगा, जो कि दो प्रकार का होता है, आपका मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। यानी भौतिक राशि का मापन ही मात्रक कहलाता है। देखिए जरा, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन का मात्रक कहते हैं। मतलब जिस भौतिक राशि का मापन कर रहे होते हैं, उसकी एक निश्चित मात्रा हम मानक मान लेते हैं। बोलते हैं ना, संदर्भ मानक, तुलना कर लेते हैं, संदर्भ में मानक मान लेते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, उसको हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम है। अब उसी के आधार पर हम हमेशा उसी के बराबर सबको 1 किलोग्राम के रूप में मापन करते हैं। तो मात्रा क्या है, एक प्रकार की एक निश्चित मात्रा है किसी वस्तु का, जिसका हम मापन कर रहे हैं, उसका एक निश्चित मात्रा ही मापन का मात्रक कहलाता है। सिंपल है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा ना, जिस प्रकार से भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। सिंपल है। देखो जरा, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, मूल मात्रक और मूल राशियां। जैसे लंबाई आपका मूल राशि हो गया, इसका मात्रक मीटर हो, मूल मात्रक हो गया। 7 मूल राशि है, 7 मूल मात्रक है। याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दो पूरक राशि हैं और 2 पूरक मात्रक भी हैं। याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। ये सभी के सभी मूल राशियां। यदि पूछ दे मूल राशि किसे कहेंगे, तो मूल राशि तो आपको पता है कि ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। यदि पूछ दे मूल मात्रक क्या है, तो आप लिखोगे मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। लिख लो परिभाषा, हेडिंग डालो, मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक लिख लो। व्युत्पन्न मात्रक अभी मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप चिंता न करें। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक की। आपने पढ़ा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां पर मैं यदि लिखूं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है। तो यदि हम इसके मात्रक को निकालें, तो लंबाई भी मीटर और चौड़ाई भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं। जी हाँ, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब मूल मात्रक से बना है, मूल मात्रक से बना है। और मूल राशि का मात्रक मूल राशि का मात्रक मूल मात्रक कहलाएगा, और व्युत्पन्न राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। समझ में आया कुछ? जी हाँ, क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि, इसका मात्रक व्युत्पन्न। जैसे मान लीजिए आयतन लेंगे। आयतन का क्या होता है, जरा बताओ। आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। होता है कि नहीं? जी हाँ, आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आयतन का होता है मेरे बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन का होता है। तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जो मीटर क्यूब आया, ये व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ये आप लोग लिख लो, ठीक है ना। समझ में आया। 2 पूरक मूल मात्रक है, समतल कोण, घन कोण का रेडियन, स्टेरेडियन। याद कर लो आप लोग। चलिए फटाफट देखते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, मात्रकों की विशेषताएं। मात्रक, भाई किसी चीज का मात्रक हम मापन के रूप में एक मानक संदर्भ ले लेते हैं, एक निश्चित मानक यानी मान लिया हमने कि 1 किलोग्राम इतना ही होता है और उसके आधार पर चल रहे हैं। वो कैसा होना चाहिए, वह सुपरिभाषित हो, मतलब सभी जगह वो सुपरिभाषित हो, उसको समझे लोग,
नहीं तो उसको समझे ही नहीं। वह उचित आकार का होना चाहिए, यानी एक निश्चित आकार का होना चाहिए ताकि वो है ना कहीं भी हम उसको रख सकें। ऐसा नहीं कि एक कमरे के बराबर 1 किलो का आप बर्तन बना लो, थर्माकोल का 1 किलो बना दो, थर्माकोल का 1 किलो बना दो, इतना बड़ा ले जाने लाने में बहुत दिक्कत होगी, समझ रहे हो। तो लोहे का 1 किलो बाट बनाया जाता है, बाट देखे हो ना 1 किलो का, तो लोहे का वजनदार छोटा सा बनाया जाता है, आकार निश्चित हो ताकि वो कहीं ले जाया जा सके। बहुत ना बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत छोटा होना चाहिए कि जेब से गिर जाए हो, समझ रहे हो ऐसा। तो कोई भी मात्रक बनाएंगे भैया तो वो एक निश्चित होना चाहिए, समय और स्थान के साथ परिवर्तन ना हो। जैसे हमने मान लिया द्रव्यमान, तो ऐसा नहीं कि हम अमेरिका में चल जाए तो द्रव्यमान को कुछ और बोल दें, तो सभी जगह मान्य हो, परिवर्तन ना हो, सर्वमान्य हो, और वह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित करने में योग्य हो, मतलब उसे हम कहीं और भी प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं कि हम ये लोहे का 1 किलो वजन बनाएंगे तो वहां भी ले जा करके हमको यहां से ले लेकर बेचना पड़े, ऐसा वहां भी बनाया जा सके। भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब और अप्रभावित रहे। जैसे 1 मीटर का मान लीजिए लोहे का छड़ है, उसके आधार पर कपड़े काटते हैं, पता चला गर्मी आया सीधा लंबाई बढ़ गया तो 1.5 मीटर चलने लगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये विशेषताएं हैं भाई साहब, याद कर लो। सुपरिभाषित होना चाहिए, मात्रक बिल्कुल सुपरिभाषित हो, उचित आकार का होना चाहिए, समय स्थान के साथ परिवर्तित ना हो, सर्वमान्य हो, सभी स्थान पर आसानी से मिल सके, भौतिक कारकों पे वो परिवर्तित ना हो सके, अप्रभावित रहे, ताप दाब पर उसका प्रभाव ना पड़े। ये होता है उसका मात्रक की विशेषताएं। समझ में आया कुछ की नहीं? हाँ, अब देखो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। मैंने कहा ना, मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। मूल राशि किसे कहते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य पर आधारित नहीं होते, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों मूल राशि। और मूल राशियों का मात्रक ही मूल मात्रक कहलाता है। अभी हमने बताया था व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जिनका व्युत्पन्न किया जा सकता है, जो मूल राशियों से व्युत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। देखो क्वेश्चन है कैसे पूछ सकता है, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक की विशेषता बताओ। ऐसा ही पद्धति में 7 मूल मात्रकों के नाम लिखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखो, 2 अंक का भी आ सकता है, 3 अंक का भी आ सकता है। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। लंबाई का मीटर है तो मीटर है, किसी और से संबंध नहीं रखेगा। समय का सेकंड तो सेकंड है, किसी और समय संबंध नहीं रखेगा। द्रव्यमान का किलोग्राम तो किलोग्राम है, किसी और से संबंध नहीं रखेगा। ज्योति तीव्रता का कंडेला तो कंडेला ही रहेगा, विद्युत धारा का एम्पियर तो एम्पियर ही रहेगा। लेकिन क्षेत्रफल का मीटर गुणे मीटर, मीटर पर आधारित है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का डायरेक्ट कोई मात्रक नहीं है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर गुणे मीटर तो मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो भैया क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ऐसा ही पद्धति में कितने मूल मात्रक है? तो ऐसा ही पद्धति में 7 मूल मात्रक है और पूरक मात्रक की संख्या 2 है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक की संख्या सीमित नहीं है, सीमित है ही नहीं है, चलते जाने दो, चलने दो, चलने दो। तो मूल मात्रकों की संख्या फिक्स है भैया, 7 है। 2 पूरक मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या क्या है? सीमित। समझ में आया कि नहीं? जी हाँ। मात्रक किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि के मापन के लिए एक निश्चित मात्रक का एक हमने मानक संदर्भ ले लिया, जिसे हम क्या बोलेंगे? मात्रक कहेंगे। मात्रक की विशेषताएं ऐसा ही पद्धति में 7 मूल मात्रक, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला मोल। भैया मूल राशि 7 है, उनके 7 मूल मात्रक बनते हैं ना। समझ में आया कि नहीं? पूरक मात्रक, पूरक 2 समतल कोण, घन कोण, रेडियन, स्टेरेडियन। समझ में आया कि नहीं? याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इतना समय तक देता हूं यार भैया, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। 11th क्लास में हो ना, प्रॉपर रूप से पढ़ो ना। चैनल पे आए नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए निरंतर है भाई हम, बिल्कुल आप चिंता ना करें। निरंतर आपके लिए हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप प्रॉपर रूप से मेहनत करते रहें। ओके, समझ में आया? ये अंतर याद करना आपको। 3 अंतर, ओ हो 1 2 3, 1 2 3 लिख लो। और यदि आप मूल मात्रक या पूरक मात्रक नहीं लिखे हैं तो देर किस बात की भैया? इसको भी लिख लो, चार्ट बना लो फटाफट। किस बात की है भैया देरी? स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पोस्ट करो और आप इसका बेहतरीन बना सकते हो एक चार्ट जो आपके जिंदगी तक काम में आने वाला है प्यारे बच्चों। तो देर किस बात की? चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करना जरूरी है यार, तभी तो आपके लिए हम नए वीडियो पर कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से समझाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।